वीडियो स्किप करने का सोच रहे थे? बिल्कुल नहीं। अगर क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वापस रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आपको इजी मार्क्स चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो जो इजी मार्क्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पहले से ये क्वेश्चन लगा लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका गेस वर्क खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर पहले से प्रिपेयर होंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख पाओगे। तो ये हमारा चैनल है वाइस पाठशाला, जिसके ऊपर हम क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने सारे डिटेल वीडियोस करवाए हैं और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब हम जो है वो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। जितने भी हमने लेक्चर्स करवाए हैं या करवाने वाले हैं सबके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? एक आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, फिर आपके शॉर्ट आंसर्स जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, और फिर आपके लॉन्ग आंसर्स जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये इजी मार्क्स है। अगर आपको इजी मार्क्स लेकर आना है तो इस वीडियो तक एंड तक बने रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से जो 2 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा देखो मैं इसके आंसर्स नहीं बताऊंगा, इनके आंसर्स अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आप ये क्वेश्चन अगर मेरे को लगता है इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए और इनके आंसर्स भी लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं लिखने हैं तो टेलीग्राम पे पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके 2 मेजर्स आपको बताने हैं। सेकंड, सजेस्ट एनी 2 मेजर टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहले फॉरेस्ट कैसे बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज बायोम। बायोम किसको कहते हैं, व्हाट आर हाउ आर दे क्लासिफाइड, उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। राइट इन शॉर्ट, बायोम्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। What is biome? State the number of biomes into which land ecosystem is divided and also basis of grouping. Biome क्या होता है, कितने बायोम्स हैं और लैंड का इकोसिस्टम कौन से बायोम में आता है और इसके ग्रुपिंग का क्या क्राइटेरिया है वो बताना है। फिर क्वेश्चन 4, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन 2 फेमस मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए 2 जो इंपॉर्टेंट आपके जो मूवमेंट्स हुए उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन 6 देखो। अच्छा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स दैट कॉज डिप्लीशन इन फ्लोरा एंड फौना। 2 कॉजेज बताओ जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंदर कमी आती है या उनको खतरा है। क्वेश्चन 7, विच आर द थ्रस्ट एरियाज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स लिखने के, कब आया था, क्यों आया था, कौन लेके आया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वाज डेवलप्ड। कब और कहाँ इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना। अच्छा देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती है, बायोस्फीयर रिजर्व अलग होता है, नेचुरल पार्क अलग होते हैं। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 9, व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने की क्यों जरूरत है, आपको क्यों लगता है कि क्यों बढ़ाना चाहिए, उसके रीजंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 10, हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्कस। ह्यूमन बींग जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, तो कैसे है
वो उसको आपको डिस्कस करना है। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम फॉर देयर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, ये और का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन 11, इन व्हाट वेज फॉरेस्ट आर हार्म बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस तरीके से फॉरेस्ट को हार्म किया, तो उन लोगों ने जंगल काटे, क्यों काटे, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 12, डिस्कस हाउ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। हम जो डेवलपमेंट वर्क करते हैं उसकी वजह से फॉरेस्ट को क्या खतरे हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 13, गिव 3 रीजंस व्हाई वी नीड टू सेव बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट। हमको बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है, उसके 3 कारण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 14, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस व्हाई फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट के अंदर लगातार कमी क्यों आ रही है, उसके 3 कारण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद पहले से बना के रखने हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिसेंट इंट्रोड्यूस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अभी जो नए नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें भारत सरकार ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव या क्या क्या गोल्स या क्या क्या फीचर्स रखे हैं वो आपको इसके अंदर बताना है। क्वेश्चन 17, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इन इंडिया, एक्सप्लेन। इंडिया में कितने तरीके के जंगल है और उनको एक्सप्लेन करना है एक एक दो दो लाइनों में। एक्सप्लेन 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफाइड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंडिया के अंदर जंगलों को जो 3 कैटेगरी में बांटा है वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी है उसके बारे में आपको लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है, क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। क्वेश्चन 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। JFM के बारे में लिखना है, कहाँ स्टार्ट हुआ था, कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें इसमें आएगी। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन एनी 2 फेमस मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन वापस से जो है वो रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर है ये क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, आप एक बार देख लेना इसको। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे क्वेश्चन 21, विच वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए बायोडाइवर्सिटी के कौन से एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ये बताना है आपको। क्वेश्चन 22, फॉर व्हाट वैल्यूज कम्युनिटीज हैव टेकन मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज ने जंगल को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन 23, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू कंजर्व इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बचाने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, आपके जो है सजेशंस लिखने हैं, एनसीईआरटी से सजेशंस ले सकते हो। 24, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। 25, हाउ आर फॉरेस्ट क्लासिफाइड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 26, what has been the contribution of Indian Wildlife Protection Act for protecting habitat। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से जो है जानवरों का हैबिटेट मतलब घर कैसे बचा उसके आपको एग्जांपल्स देने हैं। क्वेश्चन 27, व्हाट इज अ नेशनल पार्क। अभी देखो मैंने पूछा था बायोलॉजिकल रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, सबके बेसिक डिफरेंस आपको आने चाहिए। 28, राइट एनी 3 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया में जंगल बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, 3 कारण बताओ क्यों काटे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट वर्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई वी नीड टू सेव बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर प्लैनेट। हमको बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना है, 3 कारण उसके बताने हैं। क्वेश्चन 13, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ह्यूमंस की वजह से फ्लोरा और फौना के अंदर डिप्लीशन क्यों आ रहा है वो बताना है आपको, कि ह्यूमन जो है वो एग्रीकल्चर के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क्स के कारण फ्लोरा और फौना को जो है वो खतरा पहुंचा रहे हैं। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्या है, डिस्कस कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कम्युनिटी का क्या रोल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने के लिए। क्वेश्चन 2, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। 2 नंबर वाले में भी आया और 3 नंबर वाले में भी आया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 3 रीजंस।
विच 3 ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन। ये वापस सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, ये और के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड क्या होती है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस बिटवीन जू एंड नेशनल पार्क। अभी देखो मैंने आपको बोला ना, आपको सबके टर्म्स पता होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, और आपको ये जो है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो इन की टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5, राइट एनी 3 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रीएफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। रीएफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे री है और यहाँ पे एफॉरेस्टेशन है, क्या डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज, इन दोनों के बीच में बताना, एक इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, मतलब जितने भी की टर्म्स है उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। एक एक दो दो पॉइंट सबके पता होने चाहिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। और ये डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सटेंट स्पीसीज। एंडेमिक और एक्सटेंट स्पीसीज में क्या डिफरेंस है, तो वो बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। व्हाट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क। अभी मैंने बोला ना, ये की टर्म्स आपको पता होना चाहिए और क्या डिफरेंस है ये भी पता होने चाहिए। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ह्यूमंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ने जो है वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए वो आपको बताने हैं। राइट 3 इफेक्टिव प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 3 जो है स्टेप्स क्या है वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन 12, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेसेसरी, इन व्हाट वे हैज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चेंज द रिसेंट ईयर्स। क्यों जरूरी है बचाना, और जब हमने बचाया तो उससे क्या आउटकम निकल कर आया, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, और बचाना क्यों है ये आपको आना चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा आप देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या लिया, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या लिया, और उसमें जो की टर्म्स आए उन पे डेफिनेशन है। तो पूरे चैप्टर में यही चीजें पूछी जा रही है बार बार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 13, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, कब आया, क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या थे, गोल्स क्या थे, ये सब लिखना है। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, इवैल्यूएट इट्स सक्सेस, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। 14, एक्सप्लेन 3 एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को अगर आप खत्म करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट, उसका नुकसान क्या हो सकता है वो बताना है आपको। 15, with the help of 3 examples show how communities have carried out the conservation of flora and fauna in India। कम्युनिटीज का क्या रोल है जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए, 3 स्टेप्स लिखो। हाउ इज द कल्चरल वैल्यूज हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट्स क्रिएशन, एक्सप्लेन। मतलब लोगों का क्या रोल है जंगल और जानवरों को बचाने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड देयर फंक्शन। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हमने क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, उनके आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, कब आया, क्यों आया, उसका क्या रिजल्ट हुआ। 17, प्रूव विद एग्जांपल हाउ सेक्रेड ग्रुप हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रुप्स की वजह से फॉरेस्ट कैसे बचाया जा सकता है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, वो पेड़ पौधे जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो अगर आप उनकी पूजा करोगे तो काटोगे नहीं, काटोगे तो वो वैसे ही कंजर्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 10 रहने वाले हैं। हमने 17 ये पढ़े और 30 वो पढ़े, 30 ये पढ़े, तो 30 + 17 + 10 57 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये चैप्टर लगा लेते हैं, सारे चैप्टर के मैं ऐसे ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अगर सबके लगा लेते हो तो मान के चलो कि इनके बाहर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और एग्जाम के बाद मैं जो है इन्हीं क्वेश्चन में से स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि ये देखो ये मैंने बोला था और ये एग्जाम के अंदर आया है। क्योंकि जो सोशल साइंस का पेपर है या कोई भी आपका 10th क्लास का बोर्ड का पेपर है, उसके अंदर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन कम आते हैं। अभी नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछेंगे यही, उनके क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, मतलब वही होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उनको अच्छे से आंसर कर दोगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है।
आगे देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग हैबिटेट इन इंडिया, एक्सप्लेन। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए, उसके वो आपको रीजंस लिखते हैं। एक्सप्लेन 3 मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, डिफरेंशिएट करो। राइट एनी 4 डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। 4 डिफरेंसेस आपको बताने हैं। राइट 6 मेजर टू कंजर्व इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बचाने के लिए 6 स्टेप्स आप बताओ। राइट 3 मेजर्स टू कंजर्व इकोसिस्टम। अभी 3 पूछ लिए, एक जगह 6 पूछ लिए। हाईलाइट 3 डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड एंड एक्सटेंड। अच्छा ये देखो, ये 3 नंबर वाले में भी है और 5 नंबर वाले में भी। तो अगर 3 नंबर वाले में है तो थोड़े कम पॉइंट लिखने हैं, 5 नंबर वाले में है तो थोड़े 5 ज्यादा पॉइंट लिखने हैं। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एक्सटेंड। जंगलों और जानवरों को क्यों बचाना है उसके रीजन आपको लिखने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लास्ट देखेंगे, आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इन इंडिया, एक्सप्लेन इट। इंडिया में कितने तरीके के जंगल है, हर एक जंगल के आपको जो है वो फीचर्स लिखने हैं। 7th, डिस्कस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है और कम्युनिटी का क्या रोल है और जंगलों को और जानवरों को बचाने के लिए। एक्सप्लेन 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट क्यों हो रहे हैं उसके 5 कारण आपको लिखने हैं। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी प्रैक्टिसेस which you may have observed and practiced in daily life to conserve and protect environment around you। आपने जो है आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करते हो जिसकी वजह से आपके आसपास का फ्लोरा एंड फौना जो है बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व आप करते हो या उसको आप बढ़ाते हो। 10th, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मैं एक बार फिर डर जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पता है आपको टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और इसका जो है लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएंगे और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे को, फ्राइडे शाम 8:30 बजे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आपके जो वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज का जो चैप्टर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको जिस तरीके से मैंने आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं और रिपीट होंगे दिए हैं आपको, अगर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के भी वाटर रिसोर्सेज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो प्रीवियस ईयर आपके पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स के अंदर आए हैं और वापस से रिपीट होंगे, तो आप हमको फ्राइडे शाम 8:30 बजे मिलिए ताकि आपका वाटर रिसोर्सेज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते थे और रिपीट होंगे ये पढ़े। अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।